गाइस वेलकम बैक टू द ब्लॉग। और मैं पढ़ा लिखा लग रहा हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पे चश्मे सही में बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा लग रहा है भाई। क्या लग रहा हूँ यार, ऐसा लग रहा है अभी बैंकर में कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाऊंगा। हाँ। इस बुक्कड़ को देखो, ये मेरे घर में मटन खाने हैं। अरे तुमने कहा था तुम्हारे पापा बहुत अच्छा मटन बनाते हैं। पापा ने बनाया नहीं होगा, मम्मी ने बनाया होगा। किसने बनाया? बहुत टेस्टी है भाई। पापा बनाते तो हैं, खड़े तो रहते हैं। बना तो लेंगे, ऐसी बात नहीं है। पापा के बारे में बुरा नहीं सुनूंगा मैं कुछ। बना तो लेंगे। बना तो लेते हैं पर बनाते नहीं है तो हम खानदानी सारे आलसी तो हैं। ऐसे पुलाव मैं भी बना लेता हूँ, पर मैं ऑर्डर करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैगी अच्छी बनाते हैं प्लेन। ओए होए, मैगी तो क्या प्लेन साले में। वैसे इतनी बढ़िया पास्ता जो खिलाएं तुम लोगों को, हराम खोरो। दाढ़ी बड़ी हो गई भाई। अब मैं कुछ दिन में कश्मीर चला जाता हूँ, पत्थर मारूंगा। बाल तो कटा ले, कल नानी के घर जाना जाएगा ना दूध की तरह। वो बॉडी में जो अपनी जायदाद दे रहे कि उनके घर जाऊंगा तो दाढ़ी दूढ़ी कटा के जाऊँ। बुआ भी आ रही है बेटा तुझे? बुआ आ रही है। इस पेशेंट को देखो एक बार, मतलब ये कह रहा है अंकल मटन खिला लो। मेरे पापा ने बना दिया। इधर लात नहीं मार सकते थे लोग। शुक्र है इसने बोला नहीं अंकल दारू पीते हैं। अरे हमारा बॉटल लेगा हमारे से। दो लेके आए, एक तो पापा पी लेंगे। हाँ ठीक है। पापा ने छोड़ दिया, पापा को 2 महीने हो गए, पता तुझे? क्या बात कर रहे हैं? तो 7 महीने में तो बच्चा आ जाना चाहिए। दारू का बॉटल। मेरी माँ के कुछ दिन और जब वो काम कर पा रही है, फिर तो कभी अपने अंदर वाले बेड पे दिखेगी लेटी हुई, या फिर कभी धूप में लेटी हुई। जोमेटो चलता है? फिर तो स्ट्रेस नहीं है, खाना तो ऑर्डर हो जाएगा। अरे तो पुलाव तो मैं ही बना लेता हूँ मम्मी। पुलाव तो मैं बना दूंगा तेरे लिए। कौन मौसी? अरे यार उस औरत को देखना। अरे मेरी मौसी ने कल कहाँ जा रहे हैं हम लोग? तो वो क्यों आ रही है हमारे साथ? अच्छा इधर लेके आना है। बड़ी काम की है वो, तो मतलब चल रहा था ज़्यादा। चिड़कुटी है वो एक नंबर की। मतलब चल रहा था ज़्यादा। अरे क्यों, मैंने बात तो की थी उसकी। नर्स भी नहीं है क्या? नर्स का भी नहीं हुआ? यार मैं बात करता हूँ जॉनी वैसे। नर्स तो चाहिए यार। पहली बार ऐसा हो रहा है मैं पैसे देने को रेडी हूँ, लोग काम करने को रेडी नहीं है। भाई मेरे को लगता है भारत कुछ बड़ा हो गया है। भारत में गरीब लोग रहे नहीं अब, जिन्हें पता पैसे नहीं रहा चाहिए। ये? सॉफ्ट है पूरा। थोड़ा तो हम ऐसे खाते नहीं ना, हम बिल्कुल ऐसा खाते हैं। पूरा सॉफ्ट है। अब मैं तेरे दांत बेचारे खरगोश जैसे, तू कहाँ चबा पाएगी मटन? ये जवान है, तू हो भी तो गई है बूढ़ी। इसको तो मतलब मैं कच्चा बकरा भी दे देता है तो भी खा लेता है, इतना भुक्कड़ है ये। जस्ट बाय द वे गाइस, अमन इज नॉट सिंगल एनी मोर। आई वॉन्ट टू डिस्क्लोज दिस न्यूज। आई सॉ सम इंटीमेट फोटोज। अरे यार कुछ प्राइवेट भी रन दो यार, तुम बिना बैठ कर। पानी कैसे पिएंगे, गरम या ठंडा? पानी कैसे पिएगी भाई, गर्मी या ठंडा? नॉर्मल आंटी। देख मेरी माँ तुझे पता है क्यों खिला रही है? मैं मेरी माँ के कुछ ग्रह कम होंगे, उसने कहा गरीबों को खाना खिला देती हूँ, तो अभी ऑपरेशन के टाइम सब सही रहेगा। पुण्य कमा रही हो देख इस समय। अरे मेरे को याद रखिए, दिलाइयो गोश्त के लिए फीड लेके आना है, ठीक है? दादा की बच्ची भी है, पता है मुझे, जाने? तुम लोगों को नहीं याद रहती, मुझे रहती है। अरे मेरी बात पहली बार तो दादा ने पकड़ी। नहीं मुझे याद था फिर भी बेटा, मैं बोली मुझे अच्छे से याद था। गोश्त कब से खा रहा है? गोश्त में मोटी मोटी हड्डी सारी दे दी, तब तक खा जाए, चला चला लेकिन खा नहीं यार, चलिए फिर खा रहा है। गोश्त का भी अमन वाला ही हाल तो है, हाँ बस खाना दे तो खाता रहूंगा, हाँ। है ना? अरे वाह। सांड जैसे होते जा रहे हैं दोनों के शरीर। ऐसे तो हो नहीं सकते। बेटा जान तो इन दोनों से ज्यादा है मेरे अंदर। ये बात तो जानता बहुत है आपने। मैं प्रोग्राम देखो मेरे।
जब अंडे खाता था ना तो ऐसे अंडे खाता था दिन में भी सुबह भी शाम भी तीनों टाइम अंडे खाता था। तब मेरी मम्मी ऊर्जा जागृत नहीं हुई थी, तब मैं बट्टा था, फिर मैंने छोड़ भी तो दिया। जब बड़ी तो फिर अब क्या बोला ना अंडे बना दूं। भाई बहुत अंडे खाए मैंने, माँ कसम 11वीं तक सिर्फ अंडे खाए हैं, खाना तो खाया नहीं। इतनी मुर्गी के बच्चे मार चुका हूँ कि मुर्गियां डरती थी जब मेरे सामने घूमती थी, कहती थी नहीं नहीं। गाँव में मुर्गे तो खा नहीं देते। शक्ति कपूर आ गया। गाँव में मुर्गे तो कहते हैं कि तुम गाँव में मत आओ। गाइस संडे हो या मंडे, जब तक वो बच्चे रोज खाओ अंडे। मंगलवार छोड़ दूंगा वो। अरे हनुमान जी बच्चों को माफ कर देते हैं यार, हम बच्चे हैं ना पर। तो हम तो नहीं खाना भाई। ओ 11वीं 12वीं के बाद नहीं खाना, तब तक खा लो। बेट रहे फीफा गेम के बाद। उसका लिख दो। मैं इसे पहला गेम हरा चुका हूँ बाय 4-1। भाई ये बंदा इतना हरामी है, मैं उसे रिकॉर्ड करने वाला था, इसने ना वो पहले एक्स दबा के सब हटा दिया। कमीना अपनी रील में दिखा रहा है कि मेरे को हरा रहा है, यहाँ नहीं दिखा रहा है मैं जब पेल रहा हूँ। वो भी मैंने अपनी फेवरेट टीम अभी ली नहीं थी, मैंने ली थी वीक टीम, मैंने तो 4-1 से पेला। अभी देख अब मैं अगले में लूँ, अब तूने पोर्तुगल ले ली, मैं फिर से बैन ही लूंगा। बैन लेके से पेलूंगा, बायर्न लूं या रियल मैड्रिड, सोचता हूँ। इसने अब ले ली इसने, हाँ ये 2 मैच हार चुका है ऑलरेडी। अब इसने ले लिया सॉकर 8 टीम। और जो नहीं जानते फीफा को, भाई पहले सोचो सॉकर 8 ऐसी टीम है जिसको हराना बहुत मुश्किल है। उस पे सारे प्लेयर 90, 93, 94, 95 के हैं, और मैंने लिए फ्रांस। इसको जो भूत बनाऊंगा ना इस गेम में, अगर ये हार गया इसमें अब, पर थोड़ा कॉन्फिडेंस तो मैं जीत जाऊंगा। ऐसा हरा चुका हूं मैं जस्ट बाय द वे, इस टीम से ही फ्रांस लेके हरा चुका हूँ। हाँ 2-1 से नहीं 3-1 से 3-1 से हारा था। 3-1 से हारा था। सही कह रहा है। अभी देखें, अभी तेरे को 3-1 का मैं दिखाता हूँ। चलो गाइस गेम स्टार्ट करते हैं, उसे पेलते हैं। दोस्तों इसके 6 मिनट, दैट मींस बाहर 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ है अभी, और ये 1 गोल खा चुका है मेरे से। क्या कहना चाहेगा भाई? That's very bad. क्या कहना चाहेगा? Very bad. मेरे को अपना लैपटॉप दे, यूट्यूब खोल के जल्दी दे, जल्दी क्या बोल के? इसमें खोल दे फोन में यूट्यूब। मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ गाइस आपको, इससे मुझे क्या मोमेंट याद आया। इससे नहीं खोलेगा, नेट नहीं चल रहा तुम्हारे यहाँ पे। क्यों? वाईफाई हट रहा ना। क्या खोलना है? वाईफाई खोलो ना, मेरा नेट नहीं चल रहा। अरे रुकना, चल रहा है गाइस, 1 मिनट बस। तुम अभी खुश हो जाओगे जो मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ। अरे ऐड आ गया, 1 मिनट। सारे एक तो प्रीमियम नहीं लेते ना ये लोग। कोई बात नहीं ये नहीं है, कहाँ गया वो? अरे भी एक दो गोल तो और तो मजा आएगा। बेइज्जती करते हैं मेरी। अरे इसी में है क्या वो? तुम खेलो यार। बस कॉपीराइट आ जाए, कॉपीराइट। अभी तुम देखो इसको, जब गोल पेलूंगा अभी एंड में गाना लगाऊंगा यही वाला। रुके जो पर्वत भी हमें अब रोक पाएंगे। पेल दिया बेटे, 100 का रेट लेके भी नहीं हरा पा रहा। शक्ल दिखा अपनी गंदी। ब्रदर, योर ब्रदर इज अ प्रो। अरे आज मैं थोड़ा बहुत है यार, वाफ नहीं किया। अभी तो मेरे से पेनल्टी मिस हो गई गलती से, तो तू बच गया। 3-1 होता स्कोर, तो मैंने बोला था। पर लाल गोल कर रहे क्या बताओ? अच्छा वो तो भैंस गलती से, मेरी गलती। नहीं रहने दो तुम्हारी। आया एक और। तुझे कुछ जाने पहचाने क्यों है? हाँ भाई, ये गिफ्टेड बाय मिस्टर श्वेत तोमर। मिस्टर श्वेत तोमर, गिफ्टेड तो कभी नहीं थे भाई तूने गाना रख ले। मैंने बोला श्वेत भिजवा दो, तूने रख ले यार, सिस्टम अपना चलता रहेगा। ये मैंने कब बोल दिया? बोला चाहिए क्या, छोड़ दूं क्या? हैं भाई जो हाल, छोड़ दूं क्या? जो हाल कर दिया तूने मेरे जूतों का। भाई मैंने मम्मी कसम अपनी गाली 1 साल बाद मम्मी कसम 5 माइन क्या इससे खाने मार। सुनो 100 के 5 मारे। भाई नहीं तू मेरा। और सुन ले यार भाई कुछ होते हैं बेवकूफ दोस्त, कुछ होते हैं वो वाले दोस्त, पता है तुम्हें? नाम मैं बोल नहीं सकता ना, गाली नहीं दे सकता ब्लॉग में, पापा ने मना किया। वो है ये
फिर से बोलिए क्या पूछा था तूने मेरे से क्वेश्चन. मैं कह रहा था कभी ऐसा हुआ कि जैसे मान लो एक मिनट रुक. You don't have enough light on your face. Now you have. मैं कह रहा कभी ऐसा हुआ कि जैसे वही लाइफ में कोई लड़की आई हो, ठीक है, कभी आई हो या अभी है, ठीक है, नहीं अभी तो कोई नहीं है. हाँ चलो ठीक है, अभी तो लाइफ मतलब में उसका कोई चेहरा ना बहुत स्वीट से इनोसेंट सा होगा, ठीक है, कोई इतना नहीं, वो खास इतना खास जैसे समझो- तूने मेरे से पूछा था हाँ, वैसे हाँ, पूछिए. स्वीट इनोसेंट नहीं डाला था उस समय. हाँ मतलब तुम्हारा उसका चेहरा तुम्हारे दिमाग में छप गया, ठीक है, तुम पूरे दिन काम कर रहे हो ये सब नहीं था तेरे क्वेश्चन में. जो तेरा मेन क्वेश्चन था वो पूछ. अरे मेन क्वेश्चन तो यही था ना कि गलत तूने कहा नहीं किसी का चेहरा देख के इसने कहा था कभी आपकी लाइफ में ऐसी लड़की आई है हाँ। जिसका चेहरा देख के आपका दिन बन जाता हो. दिन बन जाता हो। तो मैंने कहा भाई आई थी. तो ऐसा था कि इस चूते निकल गई सॉरी, इस बेवकूफ ने मुझे कुछ याद दिला दिया. मैं सोचा ब्लॉग में बता देता हूँ तुम लोगों को क्या. You are just obsessed with the face. Obsessed. जो कहते हैं ना. I was not obsessed with face or whatsoever. I was obsessed with that girl. मतलब Yeah. I guess she's the only one I have liked and I have never dated. मतलब मेरी कभी उससे बात ही नहीं हो पाई क्योंकि मेरी उतनी फटती थी उससे बात करने में कि मैं जो सोच मैं बताता हूँ सबसे फनी बात तुझे बताता हूँ आज स्टोरी तुझे नहीं बताया. हाँ. तो मैंने उसे देखा था आई गेस 10th में या 11th में देखा था. मैं उसका 1 साल सीनियर था. वो अच्छा. आती थी मेरी कोचिंग में. अच्छा. आई डोंट नो 10th में देखा है शायद. फक या 10th में देखा था. मैं वहाँ साइंस पढ़ने जाता था. हाँ. मैथ्स में कहीं और पढ़ता था. हाँ. मैथ्स भी होती थी उस कोचिंग में डिवीजन बट मैथ्स कहीं और पढ़ता था. साइंस में मैंने उसे देखा. हाँ. वो मेरी जूनियर थी. तो होता है ना वो एक बैच जब क्रॉस कर रहा होता है दूसरा बैच दिख जाता है. हाँ. उसमें देख गई भाई. मेरा ऐसे हो गया था. मैंने कहा छप गया चेहरा दिमाग में है ना बिल्कुल. मैंने ये क्या देख लिया है कौन ये. छपा नहीं था भाई वो मेरे ऐसे हो गया था मेरे को. हाँ वो एक मिनट रुको. उस फीलिंग को ऐसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते. मैं फीलिंग आई कांट डिस्क्राइब दैट फीलिंग. मतलब आई हैव नेवर फेल्ट द सेम फॉर एनीवन इन माय लाइफ. मतलब ऐसे नहीं कि वैसे तो मैंने लाइफ में फील किया होगा ऑब्वियसली जो मेरी गर्लफ्रेंड्स रही हैं उनके लिए. बट वो फर्स्ट फेस इंटरेक्शन लाइक पहली बार देखा एंड आई फेल्ट लाइक फक हु इज शी व्हाई इज शी सो ब्यूटीफुल. कौन है ये बंदी इतनी सुंदर. एंड भाई उसके बाद तो मैं ऐसे हो गया. मैंने कहा अब पता है क्या होता था. सो मैथ्स की कोचिंग मेरी जो थी वो खत्म होती थी लाइक एग्जांपल लगा ले तू 5 बजे और मेरी इधर साइंस स्टार्ट हो रही है 5 बजे. अच्छा. और दोनों कोचिंग के बीच में डिफरेंस है. अच्छा. आई फील 1 किलोमीटर का होगा. मतलब मैं बताऊँ तुझे कहाँ पे है. तुझे पता है क्या कहते हैं तेरा बल्लूपुर चौक. हाँ. तो तू बल्लूपुर चौक पे आगे जहाँ पे शिव मंदिर है हाँ. वहाँ मान ले मेरी साइंस की कोचिंग है. अच्छा. मैथ्स की कोचिंग है जो वहाँ से देखते हैं तो एक अंदर को रोड कटती है नीचे तेरा जो पीछे निकलती है वसंत विहार में हाँ, बीच की रोड. got it. तो उसकी एंडिंग पे मेरी वो है मैथ्स की कोचिंग इस साइड. Okay. और मैं उस समय गाड़ी भी नहीं चलाता था ना स्कूटी. मैं पैदल जाता था वो भाई. मैं वो भाग के जाता था. मैं लिटरली वो भाग के जाता था कोचिंग. और मैं कोचिंग मैथ्स की जल्दी खत्म हाँ. करना चाहता था जस्ट बिकॉज आई वांटेड कि वो क्रॉसिंग जो होती है ना हाँ. वो क्रॉसिंग मिल जाए मुझे कि उस बंदी की शक्ल दिख जाए. पहला मतलब कई बार मैं बता दूं कई बार ऐसा होता था कि वो बैठी मतलब उसका ना शायद मेरे को अच्छे से याद भी नहीं है उसका शायद जाने का टाइम होता था वो या आने का. उसी टाइम दिख सकती हो मेरे को. अच्छा. क्योंकि फिर तो मैं साइंस पढ़ने चल जाऊंगा. वो मैथ्स पढ़ने आती है वहाँ. हाँ. साइंस में सर से पढ़ता था मैथ्स वहाँ मैम पढ़ाती थी. हाँ. मैं क्या करूँ यार कैसे दिखेगी. भाई मैं ना जानबूझ के वॉशरूम के बहाने करता था कि सर वॉशरूम हो अच्छा. कि बस दिख जाए. भाई कई बार दिन ऐसा कट जाता था कि जब मैं देख ही नहीं पाता था उसे. आई लाइक यार ये तो बड़ा सैड पार्ट हो गया. तुम तो देखते हुए निकालती है पूरा. वो मैंने अपनी पूरी मैं तो आता हूँ 10th मैंने पूरी उसे देख के निकाली है. फिर मैंने क्या किया 11th में मैंने अपने घर में बोला कि मैथ्स का ना क्रैश कोर्स करना है मुझे. अच्छा. अब वो क्रैश कोर्स क्यों करना है तो जाता हूँ क्योंकि मैं पूरे अब क्रैश कोर्स सीन था कि मैम पूरे 6-7 घंटे पढ़ाती थी. हाँ. आई वांटेड कि जो उसका मैथ्स का 1 घंटा है हाँ. वो हाँ. और जो उसका साइंस का 1 घंटा है हाँ. वो मेरे से वो मिस ही ना हो. अच्छा. मैं उसे पूरे 2 घंटे अपने सामने बैठा हुआ देखूं. तुमने अप्रोच नहीं मारा था कभी नहीं. I've never मतलब she knows that I like her like I like her a lot in that मतलब मैं कभी मिला नहीं बात नहीं की तो मुझे पता नहीं पर्सनालिटी कैसी है. अच्छा. So I won't say कि I would love her or something कभी फ्यूचर में. बट हाँ वो एक होता है ना कि मैं जो देख के ऐसा हो गया था कि क्या है ये. हाँ. क्या था मतलब आज भी शी इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स आई हैव एवर सीन. लाइक सॉरी अगर मैं तुम्हें कभी किसी लड़की को ब्यूटीफुल बोला होगा तो भाई ऑनेस्टली आई हैव सीन अ गर्ल
है, और सबके होती है, ऐसे बुरा मत मानना कि तुम लोग बोलोगे कि यार आपने तो भैया आप किसी को डेट कर रहे हो ये वो, इट्स जस्ट आई एम बीइंग ऑनेस्ट। अगर तुम लोग गलत समझना चाहते हो समझ सकते हो। मैं बताता हूँ, जस्ट बिकॉज मैंने वो कोर्स क्यों किया 3 महीने का, सो दैट मैं वो 7-8 घंटे उस कोचिंग में बैठ सकूँ, और उसमें से 2 घंटे मुझे वो दिख जाए। 7-8 घंटे भाई मैं आई एम नॉट श्योर कि 6 से, तो बताता हूँ, सुबह 6 बजे जाता था, 6 से 12 बैठता था, फिर शाम को 4 बजे जाता था, 4 से 8 बैठता था। सो दिस वाज माय टाइमलाइन। और इसमें वो 2 बार आती थी क्योंकि छुट्टियां होती है ना। नहीं शिट फक, वो 10th में थी, उसकी छुट्टियां ही नहीं थी। तुमसे 1 साल छोटी थी? मेरी छुट्टी थी क्योंकि मैं 10th से 11th में जा रहा था। 3 महीने की छुट्टी हमारी होती है बोर्ड्स की वजह से। भाई वो सिर्फ शाम को आती थी 4 से 6, मैं सुबह के 6 से 12 ऐसे ही बैठा रहता था। अब मुझे याद आया, मुझे जब याद आया कि 6 से 12 भाई मैं सिर्फ बैठा रहता था। मैं सिर्फ शाम को 2 घंटे से देख सकता था, वो 2 घंटे के लिए मैं सुबह से बैठता था। और वो 3 महीने मैंने उसे सिर्फ ताड़ा है, सिर्फ ताड़ा। मतलब मैं तो अप्रोच कर लेता। मैंने एक गलती की थी, पता है क्या? मैंने उसकी फेक आईडी बनाई थी। बहुत बढ़िया, वाह। मैं बता दो क्यों बनाई थी, वो शायद उसको भी आज तक गलत लगता है कि मैंने उसकी फेक आईडी क्यों बनाई। सो देयर वाज दिस गाय इन द ट्यूशन जो कहता था कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अच्छा। और वो सिर्फ फ्रेंड, फेसबुक पे मैं वो फ्रेंड भी नहीं थी उसकी, वो ऐसे कहता था कि इसके साथ मेरा चल रहा है, ये मुझे पसंद करती है वैसे। तो मैंने क्या किया, फेक आईडी बनाई। अब मैंने गलती उसमें कर दी कि मैंने अपने एक दोस्त को इन्वॉल्व कर दिया, जो मेरा दोस्त भी था, सिर्फ ट्यूशन में मिला था मुझे। अच्छा। ठीक है, उसे बता दिया मैंने, उसको उसके सामने ही बनाई, उसे पता था आईडी पासवर्ड क्या है। देन आई जस्ट लाइक मैंने 1-2 लोगों को वो भेजी फ्रेंड रिक्वेस्ट, और फिर मैंने उसे भेज दी, सब कुछ प्राइवेट करके। मैंने उस लड़के को भेजी जो कहता था कि ये मेरे को लाइन मारती है, ऐसा कुछ समथिंग। उसने एक्सेप्ट कर ली, तो मुझे उससे मजे लेने थे मुझे, क्योंकि साला हरामी झूठ बोलता था ये सब। बट वो जो लड़का था जिसे ये सब पता था, आईडी पासवर्ड वाला सीन, उस हरामखोर ने आईडी लॉगिन करी, सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। अच्छा। नाउ अब उस लड़की ने मेरे से पूछा अगले दिन, शिवेत बाय एनी चांस हैव यू मेड माय फर्स्ट कन्वर्सेशन विद दैट गर्ल, जिसके लिए मैं अब यहीं रुक जाता हूँ। वेरी हाई प्रोफाइल कन्वर्सेशन। फर्स्ट कन्वर्सेशन जो उस लड़की से मेरी हो रही है, कभी नहीं हुई बात, सिर्फ देखा है मैंने कि बाय एनी चांस हैव यू मेड माय फेक आईडी। तो सोच के लड़का क्या बोलेगा उससे, ये यस नहीं, मैंने कहा नो, कहती है ओके, और वो कन्वर्सेशन खत्म हो गया। मैंने कहा शिट, ये इतनी छोटी क्यों थी कन्वर्सेशन? आई एम लाइक क्यों? और फिर मुझे ना बाद में पता चला दैट शी नोज दैट मैंने बनाई है। उस लड़के ने उसे बता दिया, हरामखोर ने उसे बता दिया कि मैंने बनाई है वो आईडी। मैंने कहा बेंचो, तो मैंने उस आईडी से ऐसा गलत किया क्या था? और भाई उस दिन से मेरे को लगता है कि रेपुटेशन उसकी आंखों में गिर गई। फिर मैं सिर्फ उसे दूर से देखता ही रहा, मैं कभी कुछ और कर ही नहीं पाया, समझ रहे? मैं सिर्फ उसे दूर से देखता रहा, पूरी 11th उसे दूर से देखा, पहली 11th, फिर दूसरी 11th, क्योंकि मैंने 2 11th दी है। मैं बता दूं फन पार्ट, अब मैं तुझे बताता हूँ फन, तू बोलेगा भयंकर कि भगवान ने भी मेरी मारने की तरह रखा हुआ था, सॉरी ऐसे बोल रहा हूँ। सो पार्ट वाज कि 11th में पहली जो 11th थी उसमें तो मेरी कोचिंग उससे सेम थी, पर दूसरी 11th में पापा ने मुझे उस कोचिंग से निकाल दिया। मुझे दूसरी मैथ्स कोचिंग में डाल दिया। बट अब सुनो, हाउ लाइक वर्ल्ड तुम्हें ऐसे, अब भगवान कह रहा है कि खुश है लड़का सिर्फ देखने में, तो ऐसे खुश कर देता हूँ। तो क्या हुआ, जो मेरा स्कूल था जो चेंज होके अब गया था, क्योंकि मैं उसमें तो फेल हो गया था स्कूल में, दूसरे स्कूल में गया मैं, उस स्कूल के जस्ट पीछे वाली लेन में वो रहती थी। अच्छा। तो जब मैं क्रॉस करता था रूट, जब छुट्टी में वापस जाता था स्कूटी में अपनी, तो मुझे उसकी गाड़ी दिखती थी। मुझे वो इतनी बार दिखी है ना भाई, इतनी बार, मतलब जब तक मुझे पता है कि अभी होप है, अगर मेरी छुट्टी 1 बजे हो रही है और मुझे पता है कि 2 बजे तक होप है उसके दिखने की, तो मैं राउंड ही मारता रहता था उस रोड पे। बात ही कर लेता ना जाके। फटती थी ना भाई, तू नहीं समझता भाई, अगर आपको कोई लड़की पसंद है, फटी पड़ी रहेगी, लेकिन आप उससे बात नहीं कर सकते। एंड दैट एज आई वाज नॉट दिस कॉन्फिडेंट यार। अभी भी ना, स्कूल टाइम पे तुम कह सकते हो एक बार। अभी मैं तो जाता हूँ, अभी भी मैं वैसा नहीं हूँ। मैं भी कोई ऐसा एक्सट्रोवर्ट था नहीं। मैं जाता हूँ नहीं, मैं आज भी ऐसा नहीं हूँ। लोग मेरे को समझते हैं कि मैं ऐसा हूँ कि मैं जाके लड़की से बात कर लूंगा। सो इट इज पॉसिबल ऑन इंस्टा दैट मुझे कोई लड़की पसंद है, इंस्टा पर मैंने उसे हाई भेज दिया और बात हो गई। बट इन रियल लाइफ आई एम स्टिल दैट गाय। अगर मुझे तुम पसंद आ गए, मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा, मेरी फट जाएगी। मतलब इस मामले में थोड़ा सा आगे हूँ मैं तुम्हारे। सिंगल नहीं रहा ना ये पहले। बट हाँ, ऑन दिस कॉन्वर्जेशन मेरे को लगता है हर लड़की की लाइफ में एक ऐसी लड़की आ जाती है, और ये मेरा चाइल्डहुड क्रश है। ऑब्सेस्ड हो तुम उसके चेहरे से, मैं सही बता रहा हूँ।
अभी भी हूँ भाई, बट पता है और मैं बताता हूँ अभी से आई गेस 2 साल पहले सब आए दिमाग में चेहरा। रोडीज के बाद या रोडीज से पहले मेरे को याद नहीं, शायद मैंने रोडीज के बाद स्प्लिट्सविला नहीं किया था तब मैं देहरादून था। नहीं मैंने रोडीज भी नहीं किया था बिकॉज मेरी उससे बात हुई है, रोडीज से पहले की बात है ये। अच्छा सो उसका बर्थडे था जिसकी बात तुझे बता रहा था सृष्टि, कि मैंने उसके बर्थडे पे उसके घर के बाहर चॉकलेट्स बुके ये सब रखवा दिया था। अच्छा ये वो कन्वर्सेशन है। हाँ सो मैंने उसके लिए एक गिफ्ट लिया था और वो चॉकलेट्स और क्या क्या रखा था मैंने, बुके। Men in love, men are so simple. I mean men Yes, men are so simple. I feel like men in love can do anything for you, Yes, brother. anything. बहुत सिंपल। तो लड़कियों से एक सवेरे निवेदन, प्लीज अगर कोई तुमसे प्यार करता है ना 2-4 बात सुन लिया करो उसकी, ऐसे चूतिया मत काटा करो उसका। I personally feel if someone loves you, शूटिंग मुझे याद दिला दे, पता है मैं पूरी रात स्ट्रेस में रहूंगा वाह। क्योंकि मुझे पता है कि शायद मेरी आईडी ब्लॉक्ड है। हाँ, पर घर ब्लॉक्ड नहीं है। हाँ घर ब्लॉक्ड नहीं है। घर तो मुझे याद है, बस फिर क्या? घर क्या मेरे पास उसका नंबर भी है, लेकिन मैं हिम्मत ही नहीं है। आईडी पता है मेरे को क्यों उसने मेरी आईडी भी इसलिए ब्लॉक की थी क्योंकि उसे पता चल गया था हाउ ऑब्सेस्ड आई एम, तो शायद चाहती नहीं थी कि मैं उसकी आईडी देखूं, उसकी फोटोज देखूं। लोग कमेंट सेक्शन में भाभी की आईडी निकालेंगे, देखा। नहीं निकाल पाएंगे, अरे नहीं निकाल। नो वन नोज अबाउट हर, अच्छा। नो वन इन द वर्ल्ड नोज अबाउट हर Oh. एक्सेप्ट सृष्टि एंड और किसे पता है। अब सृष्टि को कॉल बजनी स्टार्ट। सृष्टि को पता है उस लड़की के बारे में, भाभी की आईडी बताओ। पर मैं चाहता भी नहीं यार। आई डोंट वांट, ऐसे कभी नहीं होना चाहिए कि किसी को लड़की को परेशान किया जाए। Yeah. बट देयर इज वन गर्ल जो मुझे भी बहुत पसंद है। और ऐसा नहीं मेरे को पर्सनली पता ही नहीं उसकी पर्सनालिटी कैसी है, so I don't know. It just I've seen her and I feel like she's one of the most beautiful girl in the world, actually. और मैं बताऊंगा नहीं, कोई है मेरी एक दोस्त जो हमेशा कहती है कि तुझे क्या पसंद आता है उसमें। भाई वो इतनी बैड आती कहती है क्या तुझे उस अंडे में क्या पसंद है, उसे अंडा बोलते हो भाई। उसके अंदर जलन है कि ऐसा कैसे शिवित अल्फा, एक अल्फा लौंडा कैसे इतना किसी के लिए वो है। ठीक है भाई होता रहता है। अब सॉरी मेरी जितनी भी एक्सेस रही हैं, प्लीज डोंट बी जेलस, बट हर मर्द का प्यार होता है कहीं अलग भी एक। ऐसा नहीं है कि मैं उस पर कभी जाने वाला, अगर मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड रही है मैं छोड़ के उसके लिए चला जाता। एक तरफा प्यार है। इट जस्ट मर्दों को बड़ा पसंद है। It is. आई फील पर्सनली मर्दों को बड़ा पसंद है एक तरफा। कुछ चीज होती है हमारी लाइफ में ना, ऐसी चीज जो हमारे लिए अनअचीवेबल होती है ना, हाँ। वो रहती है हमेशा लाइफ में। ऐसा है कि मैं बताता हूँ, हम शादी भी कर लें किसी और से, ऐसा नहीं हम शादी भी कर लें किसी और से, ऐसा नहीं हम उस लड़की से प्यार नहीं करते जिससे हम शादी कर रहे हैं। इट जस्ट एक मन में उसके, मैं बताता हूँ रुको, आई विल शेयर दिस। सो सबने तारक मेहता देखा है। सो ऐसा नहीं है कि जेठालाल दया से प्यार नहीं करता, ही लव्स हर अ लॉट। बट जो बबीता है ना, वो भी उसका कुछ है, वो बबीता के लिए भी करेगा, लेकिन जितना वो दया से प्यार करता है उतना नहीं करता। वाइफ्स आर डिफरेंट। इमेजिन जेठालाल के लिए जो बबीता है, मेरे लिए वो लड़की है। मुझे नहीं लगता शायद वो मेरी कभी दया बन पाएगी, बट हाँ वो दूर से ऐसे बिल्कुल, हाँ मतलब वो बहुत दूर, वो मैं दूर से देख के पसंद है, डिस्टेंस बस, इससे नहीं। पास का पता नहीं, अब कभी भगवान चाहे, क्या होता भगवान ने लिखा हो कि भाई तू 18-20 साल की तपस्या कर, जब तेरी शादी होने वाली होगी, तेरी अरेंज मैरिज में उसी लड़की से करा दूं, तो फिर महादेव, मतलब ऐसे मैं कहता हूँ महादेव का सबसे फेवरेट बच्चा हूँ मैं। चलो भाई खाना खाते हैं, बाल बूल की बैंड बच चुकी है, सबसे खाना नहीं खा रहा हूँ मैं, बॉडी इतनी अच्छी नहीं रही है, बूढ़ा दिखने लगा हूँ। 1 month आई एम एट होम गाइज, इग्नोर दिस सिचुएशन। आंखों में थोड़ी नमी आ गई है, बंदे टिका रही है। देखो मैं चश्मा पहनता हूँ, नमी कुछ नहीं आई है, मजाक कर रहा हूँ। आई नो हाउ टू हैंडल माई इमोशंस, थोड़ा प्रोफेसर टाइप लगता हूँ। रुको, ओ माय गॉड भाई, मैं तो कितना पढ़ाकू लगने लगता हूँ इसे पहन के, इंजीनियर नर्ड। चलो गाइस, अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्या कह रहा है डॉक्टर, अगर ये वाला व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। और एक चीज बता दूंगा, क्या पता आगे कुछ दिखाने को मिल जाए तो मैं आगे कुछ दिखा दूंगा, वरना मैं नहीं दिखाऊंगा। कल आ जाइए चुपचाप, आ जाऊंगा यार। कल जा रहे तो बंदे के साथ घूमने, कितना बजे आना है? बंदे के साथ घूमने जा रहा है? हाँ शाम को जाऊंगा। फिर क्या आएगा, फिर तो उसके साथ जा रहा है, छोड़। 6:30 फिर तो देखता हूँ मैं, अगर 12 बजे तक आ गया मैं कॉल करता हूँ, फिर जिम चलेंगे, 2 बजे तक खुला है जिम। ठीक, क्या लग रहा हूँ मैं यार, मजा आ गया देख के। ओहो, गंदी सी दाढ़ी, गंदे से बाल, मनहूस लग रहा है तू।
गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब बाय बाय। यार तो पता है क्या हुआ अभी? सो मैं ये मूवी देख रहा था, अभी दिखाता हूँ तुम्हें, एक मिनट। ये मूवी देख रहा था लेक। सो दिस इज़ अ पंजाबी मूवी। आई डोंट नो हाउ मेनी गाइज हैव सीन द मूवी। 96 एक साउथ इंडियन मूवी है, या फिर कुछ जानू करके भी उसका तेलुगु वर्जन बना है, बट हिंदी में भी मिल जाएगी आपको। सो आई विल टेल यू द स्टोरी, दिस मूवी स्टोरी। सो बेसिकली ऑल दिस इज मेड अप ऑफ, लाइक, मेरे को, मैं एक चीज़ बता दूँ। मैं अभी जस्ट जब नीचे मैं रिकॉर्ड कर रहा था, जिससे पहले का मेरा ब्लॉग है सेम स्कूल, और ये पता नहीं कैसे मूवी अचानक मेरे सामने आ गई। आई सॉ दिस मूवी एंड इसमें वही है, लाइक मैं स्टोरी बताता हूँ मूवी की। सो ये दोनों स्कूल में मिलते हैं, लड़के को प्यार, लड़का लड़की दोनों को प्यार हो जाता है। देन सम हाउ बाय ड्यू टू सम रीजन लड़का अचानक स्कूल छोड़ना पड़ता है लड़के को। देयर आर रीजंस कैसे दूर हो जाते हैं लोग। फक आई लुक सो फकिंग फैट भाई, मेरे को कितना मोटा हो गया मैं। टू स्टार्ट कार्ड सो इतना शक्ल देखता हूँ ना, फ्रंट कैमरा से करने नहीं चाहिए ब्लॉग, इसलिए। हाँ, सो ये हुआ कि तो ये लोग मिल नहीं पाते, किसी वजह से अलग हो जाते हैं। लड़के को कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, छोड़ देता है वो जगह। देन लड़की को, तो उनको प्यार तो ही गया होता है, तो दीज गाइस आर जस्ट लाइक ढूंढ रहे होते हैं एक दूसरे को कहाँ कहाँ। देन भाई जब लड़की की शादी हो जाती तब वो वापस आके मिलती है। तुम लोग देखना है स्टोरी की, वो शादी हो गई उसकी, तब वो वापस पंजाब आई है, तो उसको लगता है कि मेरे को मिलना चाहिए लड़के से। वो मिलती है लड़के से वापस। देन सब बातें खुलती है कि मैं इसलिए स्कूल छोड़ के गया था। फकिंग बैड पार्ट अबाउट द स्टोरी इज कि भैंचो लड़का ना आज भी सिंगल था। वो लड़का ना आज भी सिंगल था। And उसमें इसमें ना एक सीन आता है जहाँ मैं डिस्टर्ब हो गया। सो बेसिकली दिस गर्ल गोज बैक टू हर हस्बैंड। देन उससे बोलती है कि मैं छोड़ रही हूँ तुम्हें और उसके पास आ रही हूँ। पता नहीं, मेरे को अच्छा लगने लगा दैट ओके, दे गिविंग सम गुड एंडिंग एंड ऑल। आई डोंट नो इफ इट्स अ गुड एंडिंग और नॉट, बट हाँ। सो सर खुश नहीं हुई भाई सुन के। सो वो बोलती है कि मैंने उसे बोला, और मैंने उसे वो अपने पति को बोला कि अब मैं यहीं रहूँगी। एंड एट दैट मोमेंट आई थॉट कि यार अच्छा हो रहा है इस लड़के के साथ। अच्छा, अगले मोमेंट बोलते हैं कि अगर वो मुझे मना कर देता तो मैं आ जाती, लेकिन उसने इतने आसानी से हाँ बोल दिया, तो मेरे से जाया नहीं गया। फक ब्रो, मैं तो डिस्टर्ब हो गया। एट वन फकिंग पॉइंट मुझे लगा था इनकी लव स्टोरी सच होने वाली है। मतलब फॉर वन फ्रिकिंग मिनट आई थॉट जो मैं सोच रहा हूँ वो होने वाला है, आई विल बी हैप्पी। बट नहीं हुआ। उस लड़की ने से बोला कि हम वापस इसलिए मिले ताकि तुम मूव ऑन कर सके। अरे क्यों मिले भाई, मतलब आई डोंट नो, ऑल दिस इज फिक्शन, बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ भाई, लड़के अपनी जो लड़के ना अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलते। कभी किसी लड़की से उन्हें प्यार हो गया ना पहली बार, उसे कभी नहीं भूलेंगे वो, कभी भी नहीं। दुनिया की सबसे सुंदर लड़की ला के रख दो, दुनिया का सारा पैसा ला के रख दो। ये क्या हो रहा है फ़ोन? दुनिया के सारा पैसा ला के रख दो, दुनिया की सबसे सुंदर लड़की ला के रख दो, लड़के को वही चाहिए। मैं ना दैट सिंपल। तब आजकल की लड़कियां कहती हैं कि चलो छोड़ो। डू वॉच दिस मूवी, इसका नाम है लेक। अगर आप लोगों को नहीं पता कहाँ पे है ये, मे बी यूट्यूब पे हो सकती है, अगर कहीं नहीं मिल रही है। मूवी का नाम है लेक, LEKH। पंजाबी मूवी है, पंजाबी समझ आती है तो देखना, अदरवाइज यू कैन जस्ट गो ऑन यूट्यूब वॉच 96। इट इज़ अ मूवी। सो साउथ इंडियन मूवी है, हिंदी में मिल जाएगी यूट्यूब पे। सिमिलर स्टोरी है, इसके लेक की एंडिंग थोड़ी अलग है। सो यू कैन वॉच लेक ऑन प्राइम वीडियो, पर आपको प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। फिर आपको चौपाल है इसके अंदर एक, उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। मेरे को तो पंजाबी मूवीज़ देखने की लत है, तो मैं तो भाई सबका सब्सक्रिप्शन लेके बैठा हूँ, ठीक है। सो जस्ट वॉच द मूवी एंड टेल मी कैसी लगी। भाई माँ कसम, अगर तुम्हारा कोई कभी कोई प्यार अधूरा रहा है ना, तो मत देखना भाई।
याद आ जाएगी। सो गाइज इस आवासी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि अब मुझे नींद आ रही है। आई हैव टू गो लाइक 6 o'clock इन द मॉर्निंग। आई हैव टू लीव यहाँ से बिकॉज मेरी माँ को मंदिर जाना है। शी हैज आस्क्ड मी टू लाइक चलो साथ थोड़ा प्रसाद प्रसाद चढ़ा के आओ। ईद को अब भगवान ने भी कहा कि बेटा मेरे पास आने का समय हो गया तेरा, मतलब मंदिर, सो जा। अभी बज रहे हैं 4:16, मैं भी सोऊंगा। आई कैन बेट ऑन दिस, मेरी माँ मुझे 6:30 से तो पहले उठा देगी फिर। और जाना मुझे 8 साढ़े 8 से पहले खुद रेडी नहीं होगी, लेकिन मुझे 6:30 उठा देगी। जस्ट मदर्स। और 6:30 उठा देगी, बोलेगी 8 बज के। आई कैन बेट ऑन कितना, आई कैन बेट ऑन दिस। मैं तुम लोगों को भी दिखाऊंगा, यही बोलेगी कि 8 बज के। किस किस की माँ ऐसी है, जिस जिसकी माँ ऐसी है ना प्लीज़ कमेंट्स में ज़रा बताना, हाँ हमारी मम्मी ऐसी है। चलो गाइज अभी सोते हैं, तब तक if you're watching this vlog, sorry, if you're watching this vlog, like, share, subscribe, and I love you, puppy.